अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग भी मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछते हैं नकल कफाली या पासपोर्ट से रिलेटेड या फिर हुरूफ से रिलेटेड, जो भी आपका डाउट होता है मेरे वीडियो के कमेंट में, मैं उसे जो है क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ उसके लिए। तो इस वीडियो में बने रहें। जो भी आपका डाउट होता है कफाले से रिलेटेड, हुरूफ से रिलेटेड या फिर फाइनल एग्जिट से रिलेटेड, जो भी आपका डाउट होता है वो इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई कमेंट छूट भी जाता तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक सबसे पहला जो सवाल आया है कि भाई केस हो तो अगर कंपनी इंतकामल लगा दे तो फिर 16 डेज़ के अंदर कैसे जाएं। तो देखिए, इंतकामल अमल यानी कि अब डिस्कनेक्ट ऑफ वर्क, ठीक है। अगर डिस्कनेक्ट ऑफ वर्क आपके ऊपर लगा देता है कंपनी केस के दौरान, तो आप जो है उसके लिए मकतब अमल में अप्लाई कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, तो फिर आपका वो हट भी जाता है। और दूसरी बात कि आपने जाने का बोला है, तो जाने का मतलब घर जाना है या कंपनी ट्रांसफ़र करना है, इसमें आपने क्लियर नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक अपडेट दे देता हूँ कि अगर केस के दौरान अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि अगर आपका कंपनी इंतकामल अमल लगा देता है, तो आप जो है मकतब अमल में उसके लिए केस मतलब कि अपील कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं कि ड्यूरिंग केस के अंदर में जो है आपको इंतकामल अमल लगाया गया है। तो फिर वहाँ पे आपको फाइनल एग्ज़िट या फिर कफाले के लिए भी ऑप्शन मिल सकता है। तो जो भी मेरे भाई लोग का इस तरह का सवाल होता है उनके लिए जवाब था। अब चलते हैं दूसरे कमेंट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा पासपोर्ट एक्सपायर है, इकामा भी एक्सपायर है, क्या मैं कफाला हो जाएगा, हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, पासपोर्ट जिन लोगों का भी एक्सपायर है उससे कोई मतलब नहीं। पासपोर्ट जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ जगह पे ज़रूरी होता है, जहाँ पे आपका वैलिड अगर पासपोर्ट होता है तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशानी होता है। लेकिन बात रहेगी कफाले के बारे में, तो अगर आपका पासपोर्ट एक वैलिड है तो नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो फिर आपका कफाला इजी वे में हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह आपका कफाला हो सकता है अगर पासपोर्ट एक्सपायर होगा तो भी, लेकिन अगर आपका इकामा भी एक्सपायर है तो भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पासपोर्ट से आपका कफाले से रिलेटेड कोई बात नहीं होता है। आपका पासपोर्ट एक्सपायर है, नो डाउट आपका कफाला हो सकता है। चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट को। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से। भाई मुझे एग्ज़िट जाना है, छुट्टी से वापस 2 महीने हुआ है, मेरा इकामा 1 मंथ के बाद ख़त्म हो जाएगा, क्या मैं जा सकता हूँ। तो देखिए, छुट्टी से आप 1 महीना में आएँ या 10 दिन में आएँ, उससे कोई बहस नहीं है। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फिनिश होना चाहिए, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी ना हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो। उसके बाद आप अपना आराम से जो है फाइनल एग्ज़िट के लिए अपने कंपनी में अपील कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे 10 दिन पहले आए हो, चाहे 1 महीना पहले हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका ईज़ी वे में वहाँ पे अप्लाई हो जाता है फाइनल एग्ज़िट, ठीक है मेरे भाई। तो लेकिन सबसे पहले जो है आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है रूल थोड़ा सा चेंज हो गया है, जिस वजह से जो है अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका बैलेंस रहता है उसके बीच में अगर आप कफाला या फिर फाइनल एग्ज़िट के लिए अप्लाई भी करते हैं तो वहाँ पे आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो इससे पहले फाइनल एग्ज़िट अप्लाई करने से पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लें। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने वाला है तो फिर आप अपना फाइनल एग्ज़िट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका फाइनल एग्ज़िट वहाँ पे लग जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा कमेंट। यहाँ पे एक भाई का मेरा सवाल है, एक बात और, इफ़ मेरा इकामा बन जाता है उसके बाद मैं कंपनी से भाग जाता हूँ तो कंपनी मुझे फाइनल एग्ज़िट लगा दे तो क्या एग्ज़िट पेपर कैसे मिल सकता है। बहुत ही बचकाना सवाल है जिस भाई ने भी ये किया है, मैं नाम नहीं लूँगा उस भाई का। तो देखिए, सबसे पहला तो मैं बात बताता हूँ कि जो लोग भी भाई मेरे यहाँ पे सऊदी में रहते हैं, बड़ी मेहरबानी आप लोग भाग करके अपने कफ़ील या कंपनी से काम ना करें। बाद में बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे फंसे रह जाते हैं, बहुत सारा परेशानी, बहुत सारा उनके साथ प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो इसलिए भाग करके कोई भी इस तरह का काम ना करें। बात रही कि भागने के बाद आप फाइनल एग्ज़िट कैसे जा सकते हैं या फिर फाइनल एग्ज़िट का पेपर कैसे मिलेगा। तो देखिए भाई, भागेंगे तो कोई भी कफ़ील कंपनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप भाग गए हैं तो आपको फाइनल एग्ज़िट अप्लाई कर देगा। वो सिंपली जो है आपके ऊपर हुरूफ डालेगा।
और जब हरूफ डाला जाता है तो फिर आपका फाइनल एग्ज़िट भी नहीं लगेगा, आपका कुछ नहीं हो सकता है, फिर आपको डिपोर्ट होना पड़ जाता है वहाँ पे। तो इस तरह का जो भी आपका सवाल रहता है कि भागने के बाद फाइनल एग्ज़िट लगेगा, उसका फाइनल एग्ज़िट का पेपर, तो देखिए बहुत यहाँ पे कोई इतना अच्छा आदमी नहीं रहता है कि आप भागेंगे, आपको भागने भी देगा और उसके बाद फिर आपके ऊपर फाइनल एग्ज़िट भी लगा देगा। अब बात रही कि फाइनल एग्ज़िट का पेपर कैसे लेना है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना के रखा है। आप उसके थ्रू अपना फाइनल एग्ज़िट का पेपर निकलवा सकते हैं खुद से ही, आप किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप भागेंगे, आपके ऊपर फाइनल एग्ज़िट कोई लगाएगा, तो मैंने अपने 5 साल के करियर में कोई भी ऐसा केस नहीं देखा है कि कोई बंदा भागा हो, उसके ऊपर फाइनल एग्ज़िट किसी ने लगाया हो, सीधा हरूफ अप्लाई कर देता है। हरूफ के दौरान आपका ना फाइनल एग्ज़िट लगता है, ना आपका फिर मुश्किल होता है हर काम में। तो इस तरह का जो भी सवाल था, आप लोगों का जो डाउट था, मैंने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं दूसरा कमेंट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हम नए आज़ाद वीज़ा लेकर के 3 मंथ के अंदर में कफ़ाला ले सकते हैं? तो देखिए आज़ाद वीज़ा तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, मैंने ऑलरेडी आज़ाद वीज़े के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है, तो आप उसे देखें, आपका जो भी आज़ाद वीज़े से रिलेटेड डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है। बात रही कि जो लोग अपना ओन वीज़े पे आए हुए हैं या फिर जिसे आप लोग यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं आज़ाद वीज़ा, तो अगर इस टाइप के कोई वीज़े पे आए हुए हैं तो आप 1 दिन बाद ही, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भी अपना नकल कफ़ाला ले सकते हैं। आपका इजी वे में कफ़ाला हो जाता है, बशर्ते आपका जो पीछे का जो जिसने आपको आज़ाद वीज़ा अप्लाई किया, जो आपका सऊदी होगा, वो जो है अप्रूव कर देगा। तो ठीक है मेरे भाई, तो अगर वो अप्रूव कर देगा तो फिर इजी वे में आपका कफ़ाला हो जाता है। इससे कोई बात नहीं है कि आप 10 दिन में आए हो, 15 दिन आए हो, 20 दिन हुआ हो, 1 महीना हुआ हो, 30 दिन हुआ हो या फिर 3 महीना हुआ हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका नकल कफ़ाला वहाँ पे इजी वे में हो जाता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे मेरे एक भाई का सवाल है कि सर मेरा पासपोर्ट इकामा एक्सपायर है, पासपोर्ट कैसे रिन्यूअल करवाएं? देखिए पासपोर्ट रिन्यूअल करवाने के लिए आपका इकामा वैलिड होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको इकामा आपका एक्सपायर होगा तो भी आपका पासपोर्ट अपडेट हो जाता है। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, VFS के अपॉइंटमेंट में जाएं, वहाँ जाके अपना अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद फिर एम्बेसी में जाएं, वहाँ जाके अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दें। तो जो भाई लोग भी पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के रखा है, आप उसे देखें। इसी पे में आप अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लें। उसके बाद ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इकामा वैलिड होगा तो ही, तो यहाँ पे इकामा से कोई बात नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल है, आपका इकामा एक्सपायर है, तो आप इजी वे में अपना पासपोर्ट को रिन्यूअल करवा सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट इकामा से कोई मतलब नहीं है। पासपोर्ट सिर्फ आपको इन आउट करने के लिए ही ज़रूरत पड़ता है, तो पासपोर्ट आप अपना रिन्यूअल करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट को। मेरे एक भाई का सवाल है, जिसका 5 साल से हरूफ लगा हुआ है, उसका कफ़ाला हो सकता है? तो देखिए भाई, जो भी पुराना हरूफ है, चाहे 5 साल, 60 दिन के बाद, 60 दिन के बाद फिर आपका ना हरूफ लग सकता है, ना फाइनल एग्ज़िट लग सकता है। बाज़ दफ़ा बहुत सारे मेरे वीडियो में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने किसी एजेंट से बात किया है तो वो मेरा फाइनल एग्ज़िट लगवा रहा है, या फिर मेरा उसका वो जो है कुछ पैसे लेकर मेरा कफ़ाला करवा रहा है। तो देखिए ये सब सारे फ्रॉड से आप लोग प्लीज़ बचें। यहाँ पे ऐसा ना हो कि आपका बहुत सारा पैसा ले ले, 8,000 10,000 रियल ले ले, और आपका ना फाइनल एग्ज़िट लगे, ना आपका कफ़ाला करवा सके। फिर बाद में वो क्या करे, नंबर बंद करके बैठ जाएगा और आप जो अपना 8,000 10,000 के लिए फिर रोते रहिएगा। तो इस तरह का कोई भी काम ना करें। जिनका भी 5 साल, 10 साल, 15-15 साल का हरूफ लगा हुआ है या 1 साल हो चुका है, यानी सीधी ज़बान में मैं कहता हूँ कि 60 दिन अगर आपका हरूफ लगे हुए गुजर चुका है, उसके बाद फिर आपका ना फाइनल एग्ज़िट लगेगा, ना कफ़ाला होगा, और बात रही हरूफ हटाने की तो वो भी नहीं हटेगा। तो 60 दिन से पहले आप कुछ भी कर सकते हैं, 60 दिन के बाद तो आपसे भूल जाइए कि आपको कभी ज़िंदगी में कुछ होने वाला है। तो जो भी मेरे भाई इस तरह का हैं, जो पुराना हरूफ लेके बैठे हुए हैं, तो बड़ी मेहरबानी इस तरह का कोई भी फ्रॉड केस में ना बचें आप लोग। चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि भाई मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है कि कंपनी छोड़ने पर पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन इकामा एक्सपायर है तब भी पे करना होगा क्या? तो देखिए कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पे अगर लिखा हुआ है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ, आपने कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही छोड़ दिया, तो ये यहाँ का रूल अभी बना हुआ है कि अगर जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का, मान के चलिए आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपने 1 साल किया, बाकी 1 साल का आपका बचा हुआ है, अब आप टर्मिनेट करते हैं, तो 1 साल का जो
आपका सैलरी होता है 1 मंथ का, वो आपको पे करना पड़ता है। यानी कि जितना आपका सैलरी होगा एक मंथ का, वो इंटू कर दीजिए 12 मंथ से, तो जितना अमाउंट बनता है उतना आपको पे करना पड़ेगा। अब बात रही यहाँ पे कि आपका इकामा एक्सपायर है, तो इकामा एक्सपायर से कोई मतलब नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। अगर आप टर्मिनेट करते हैं, कफाला ले लेते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको 1 रुपये भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इकामा वैलिड है और फिर भी आप टर्मिनेट कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको पैसा पे करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे मेरा एक भाई का सवाल है, भाई मेरा 1 साल हो गया है, हम कैसे जा सकते हैं, प्लीज़ बताएं। तो जा सकते हैं क्या मतलब आप अपने कंट्री जाने का बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो देखिए 1 साल अगर आपका हो गया है तो आप अपना फाइनल एग्ज़िट जाने का जो सोच रहे हैं वो नहीं अभी जा सकते। पहले कुछ देखिए टाइम टू टाइम जो है अपडेट आता रहता है। पहले कुछ और सिस्टम था, पहले आप क्यूआर पर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते थे तो उस पर आपको पेनल्टी नहीं भरना पड़ता था। लेकिन अभी बहुत सारी कंपनी चालू हो गई, चालाक हो गई है, वो अभी कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑप्शन रखती है कि जब भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं बीच में ही, तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट में डे मंथ बचता है उसका आपका पेनल्टी भरना पड़ता है। तो अगर आप फाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं तो फिर आपको पेनल्टी भरना पड़ सकता है, तब आपका फाइनल एग्ज़िट लगेगा। बात रही कि अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका फाइनल एग्ज़िट वहाँ पे लग जाता है ईज़ी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ भी ना करें, नहीं तो बाद में आपको बहुत परेशानी देखना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में इतने ही सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मैं और भी जो भी आपका डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए